एक जंगल में से एक आदमी जा रहा था जिसका नाम विक्रम था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। विक्रम ने जंगल में चलते चलते जंगल की खाई में से एक लड़की के हंसने की आवाज़ सुनी। विक्रम खड़ा होकर आवाज़ सुनने लगा। जैसे ही विक्रम ने नीचे खाई में देखा, वो क्या देखता है, एक चुड़ैल अपना दुपट्टा लहराते हुए जंगल की खाई में नाच रही है। विक्रम थोड़ा घबराया और चुड़ैल को नाचते हुए देखता रहा। देखते ही देखते वो क्या देखता है, चारों तरफ हरियाली और फूलों का बगीचा बन जाता है। विक्रम हैरान होकर सोचता है, सूखे बंजर जंगल में ये हरियाली और फूल फुलवारी। विक्रम दोबारा चुड़ैल को नाचते हुए देखता रहता है। चुड़ैल नाचते नाचते अपना सफ़ेद रंग का दुपट्टा नीचे रख देती है। दुपट्टा जैसे ही चुड़ैल रखती है, वैसे ही सब पहले की तरह बंजर सूखा हो जाता है। विक्रम समझ जाता है कि चुड़ैल के दुपट्टे के अंदर ही कोई ऐसी शक्ति है जिससे उसको शक्ति मिलती है ये सब करने की। विक्रम चुपके से चुड़ैल का दुपट्टा उठाकर अपने बैग में रख लेता है और अपने घर ले आता है। घर पर आकर वो उस दुपट्टे को जमीन के अंदर तिजोरी में रख देता है। रात को चुड़ैल उसके घर के बाहर आती है और चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाती है और बोलती है कि कहाँ है मेरा दुपट्टा। चुड़ैल पहले गुस्से में चिल्लाती है, फिर रोने लग जाती है। रोते रोते बोलती है, कहाँ है मेरा दुपट्टा, मेरा दुपट्टा कहाँ है, मेरा दुपट्टा मुझे वापस दे दो। आदमी थोड़ा बुद्धिमान था। आदमी के आगे पीछे कोई भी नहीं था, वो अकेला रहता था। उसने सोचा और चुड़ैल के सामने एक शर्त रखी। उसने चुड़ैल से बोला, एक शर्त पर दुपट्टा वापस दूंगा, तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। चुड़ैल उसकी बात सुनकर हैरान और गुस्से में बोली, मैं तुझे जान से मार दूंगी। आदमी बुद्धिमान था, उसने बोला, मुझे मार दो, मुझे मारकर क्या तुम्हारा दुपट्टा तुम्हें वापस मिल जाएगा। चुड़ैल सोच में पड़ गई। चुड़ैल बोली, फिर क्या तुम मुझे मेरा दुपट्टा वापस दे दोगे। आदमी ने चुड़ैल से बोला, तुम्हें बिल्कुल आम औरत की तरह रहना पड़ेगा। चुड़ैल के पास कोई रास्ता नहीं था, उसने हाँ कर दी। चुड़ैल और आदमी की शादी हो गई। आदमी बहुत खुश। शादी को 1 साल हो गए। चुड़ैल और विक्रम आराम से रहने लगे। उन दोनों के एक बेटा हो गया। बेटे होने की खुशी में उसने एक छोटा सा मनोरंजन समारोह रखा जिसमें गांव वाले भी थे। और चुड़ैल में विक्रम से बोला, अरे अब तो मेरा दुपट्टा मुझे वापस दे दो, मैं उसे ओढ़कर थोड़ा नाच लूंगी। विक्रम ने बोला, अगर तू नाचते नाचते गायब हो गई तो मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा। नहीं, अभी नहीं दूंगा, पहले मेरे बेटे को थोड़ा बड़ा हो जाने दो। देखते ही देखते विक्रम और चुड़ैल का बेटा 15 साल का हो गया। विक्रम ने अपने बेटे की शादी तय कर दी। शादी के दिन चुड़ैल ने बोला, अरे सुनते हो, अब तो हमारे बेटे की भी शादी हो रही है, अब कहाँ मैं जाऊंगी, अब तो मेरा दुपट्टा मुझे दे दो, मैं अपने बेटे की शादी में थोड़ा नाच लूंगी। विक्रम ने सोचा कि हाँ, अब कहाँ जाएगी ये। विक्रम ने उसे उसका दुपट्टा वापस दे दिया। जैसे ही चुड़ैल ने दुपट्टा अपने सर पर ओढ़ा, वैसे ही चुड़ैल गायब हो गई। सारे बाराती और विक्रम और उसका बेटा देखते रह गए, सब हैरान। विक्रम के बेटे ने देखा उसकी माँ कहाँ गायब हो गई। विक्रम ने सारा किस्सा अपने बेटे और गांव वालों को बताया। गांव वाले बड़े हैरान हुए। फिर विक्रम ने अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करी और विक्रम उसका बेटा सब खुशी से रहने लगे। तो देखा आपने चुड़ैल से शादी करने का नतीजा। विक्रम की बुद्धिमानी से उसे उसका बेटा और बहू भी मिल गए और वो अकेला भी नहीं रहा। तो ऐसे ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सभी हमारी कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसे ही अनसुनी रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल आनंद की कहानियों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कहानी में।